शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक और इस बैठक में यूपी में चुनावी रणनीति पर मंथन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद। तो देखिए महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी प्रभारी वैजयंत पांडा भी इस बैठक में शामिल। कोर कमेटी के अन्य पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए बीजेपी कोर कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक सीएम आवास पर। और इसी पर बात करेंगे। संजय चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी सामने आ रही है इस बैठक को लेकर, कोर कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक, और देखिए किस तरह से चुनाव को मैनेज किया जाए और कहा जाए कि इसी पर मंथन हो रहा है। पिछले दो चरण होने वाले हैं शुरुआत के, उसमें किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, क्या इसको लेकर मंथन किया जा रहा है? बैठक को लेकर क्या जानकारी अभी तक सामने आ रही है? बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं आपको कि 24 की चुनाव को लेकर के भी ये कोर कमेटी की, यूपी कोर कमेटी की जो बैठक है वो सीएम आवास पर चल रही है। क्योंकि बीजेपी छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर के भी सतर्क है कि कहीं पर भी किसी भी सीट पर उसे नुकसान ना हो। क्योंकि नारा दिया गया है 80 पार का नारा जो है बीजेपी ने यूपी में दिया हुआ है। तो ऐसे में उन 80 की 80 सीटों को कैसे जीता जाए, खास करके प्रथम और द्वितीय चरण के जो चुनाव होने हैं और उनके को लेकर के अभी वहां पर किस तरीके की कैंपेनिंग होनी चाहिए, पहले किस तरीके की रणनीति से काम हुआ है, जमीन पर माइक्रो लेवल पर कितनी, ग्राउंड में कितना काम हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बड़ी बैठक सीएम आवास पे हो रही है। जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और वैजयंत पांडा जो यूपी के प्रभारी है वो मौजूद है। तमाम अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं और पूरी तरीके से 24 की जो रणनीतियां हैं वो तैयार की जा रही हैं, जिससे कि विपक्ष की धार को कुंद किया जा सके, विपक्ष के तमाम उन मुद्दों को कैसे धरातल से हटाया जाए और अपने जो एजेंडे रहे हैं 10 साल सरकार के उन तक कैसे पहुंचा जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक अपने आप में खासी महत्वपूर्ण है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रथम चरण और द्वितीय के नामांकन खत्म हो रहे हैं लगभग, तो ऐसे में अब वहां पर ग्राउंड में किस तरीके की चीजें बीजेपी नई रणनीति के तहत लेके आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। शांतनु, बिल्कुल, देखिए कितनी देर तक ये बैठक संजय चलने वाली है। और बात की जाए कैंपेनिंग को लेकर तो सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनकी डिमांड कहा जाए न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बल्कि अन्य राज्यों में भी उनकी डिमांड है, और इसी को लेकर कैंपेनिंग सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से करते हुए नजर आएंगे, इस पर भी चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, आचार संहिता के पहले जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी का मंथन किया था, लेकिन अब क्योंकि जो है रैलियां शुरू हो चुकी हैं और अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता लग चुकी है, तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे बात करें नरेंद्र मोदी की, बात करें जेपी नड्डा की, बात करें अमित शाह की, उन लोगों की भी रैलियां लगनी शुरू होगी। तो ऐसे में उनकी रैलियों को कैसे मैनेज किया जाए, किन किन मुद्दों पर, और क्षेत्रवार एक रणनीति बनाई गई है कि क्षेत्रवार किन किन मुद्दों पर चोट किया जाए, किन किन मुद्दों पर जो विपक्ष है उसे कैसे घेरा जाए, और सरकार ने जो वादे किए थे पूरे 19 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कैसे पूरा किया है। चाहे युवाओं की बात करें या तमाम रोजगार की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो इन तमाम मुद्दों पर किस तरीके से तमाम चीजें आगे लेके चली जाए, उस पर बड़ी कहीं ना कहीं बिंदुवार सिलसिलेवार एक बड़ी बैठक में रणनीति बनेगी। और उसी की रणनीति के तहत आगे जो शीर्ष नेतृत्व है या फिर प्रदेश का नेतृत्व है या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हीं रणनीति के तहत जो प्रचार प्रसार है वो करने वाले हैं। संजय, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? कहा जाए कि जोर शोर से जो भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में मुद्दे उठाने वाली है, और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? क्या इस बैठक में उन मुद्दों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है? बिल्कुल, बीजेपी की रणनीति है कि जिस तरीके से एमएसएमई के तहत युवाओं को रोजगार दिया गया है, नौकरियां दी गई हैं, महिलाओं को चाहे गैस कनेक्शन की बात करें, चाहे इलाज की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो लाभान्वित हैं, चाहे पीएम आवास की बात कर लें या सीएम आवास की बात कर लें, तो इन तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की रही हो, हर घर जल योजना की बात करें, इन मुद्दों को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं चुनाव में जनता के बीच जाने वाली है। क्या क्या उन्होंने मैनिफेस्टो में 19 के मैनिफेस्टो में कहा था और किस तरीके से रोजगार को बढ़ाया है, किसानों को किस तरीके से तवज्जो दी गई है, उन्हें पेंशन किस तरीके से दी गई है, तो
और पहले किस तरीके की किल्लतें रहती थी, इन कहीं ना कहीं इन तमाम बिंदुओं को लेकर के सरकार, जो प्रदेश सरकार है या बीजेपी, ये जाने वाली है चुनाव में, और कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष को भी घेरते हुए नजर आएंगे। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी